दोस्तों, क्या आपको इटली को कंसीडर करना चाहिए फॉर योर हायर एजुकेशन? क्या आपको इटली में जाना चाहिए फॉर योर हायर एजुकेशन? क्या इटली में इतने मौके मौजूद हैं कि आप अपनी स्टडीज के दौरान काम कर सकते हैं? क्या इटली वाकई में ही आपको Assalamualaikum दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. एज यू ऑल नो, आई एम खालिद मुनव्वर फ्रॉम रिजॉल्वर एंटरप्राइजेज एंड आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया हूँ. ये वीडियो किसी प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इट्स ऑन अ डिबेट जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है जब वो अपने लिए फॉरेन एजुकेशन या स्टडी इन अब्रॉड कंसीडर कर रहे होते हैं एंड उसको सामने रख रहे होते हैं. तो उस केस में उनको डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं एंड डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस मिलती हैं. एंड जिसमें से एक मुझे देखने को मिली, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब एंड मुझे वहाँ पे देखने को मिली. तो आई थॉट कि मैं हमारी पाकिस्तानी यूथ के लिए एक वीडियो बनाऊँ एंड जिसमें मैं उनके इन पॉइंट्स को क्लियर आउट करने की कोशिश करूँ. सो बिफोर गोइंग टू टुडेज टॉपिक, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे एंड आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली मेक श्योर करें कि इस वीडियो को आप लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हम जिस मिशन पे हैं, हमारा मिशन ये है, हमारे गोल्स ये हैं कि हम हमारी पाकिस्तानी यूथ को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं जिसमें उन्हें एजुकेशन फीस वाइज कंसेशन मिल रही हो, उनको स्कॉलरशिप्स मिल रही हो, उनके लिए जाना इजी हो एंड वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके. तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आई एम श्योर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. आज का टॉपिक है, इट विल बी के डू नॉट स्टडी इन इटली क्वेश्चन मार्क. मैंने ये इस वजह से आप लोग को ये एक कैप्शन बताई है बिकॉज ये अभी मेरे माइंड में थी एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ यूट्यूब वीडियो एंड वहाँ पे मैं देख रहा था कि कुछ यूट्यूबर्स ने इस तरह की वीडियोस अपलोड की हुई हैं एंड उसमें वो मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को एंड वो ये कह रहे हैं कि आपको नहीं आना चाहिए दिस एंड दैट. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पर्क्स बताता चलूँगा कि जो आपको ये डिसीजन करने में, आपको ये डिसीजन उठाने में आपके लिए आसानी पैदा करेंगे कि आपको क्यों इटली को कंसीडर करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ पर्क्स बताता हूँ जो कि इटली के हैं. इटली में आपकी मेजॉरिटी एजुकेशन फ्री होती है, मतलब आपको अपनी एजुकेशन के लिए कोई सेमेस्टर फीस, कोई ईयरली फीस नहीं देनी पड़ती. ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पर्क कि एक बच्चा वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे पढ़ रहा है एंड वहाँ पे उसको कोई सेमेस्टर फीस नहीं देनी पड़ती. अगर हम यूके का केस उठाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का केस उठाते हैं या यूएसए का उठाते हैं और कनाडा की तरफ अगर जाते हैं, ये ज़्यादातर बच्चों की लिस्ट में टॉप प्रायोरिटीज़ होती हैं. वहाँ पे आपको 20 से 25 हज़ार डॉलर्स या 15 से 20 हज़ार पाउंड्स फीस देनी पड़ रही होती है ईयरली. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे पाकिस्तानी मेजॉरिटी फैमिलीज एवरेज क्लास से बिलोंग करती हैं और वो इतनी फीसेस नहीं अफोर्ड कर सकती. या तो इतनी फीसेस के लिए उनको अपनी जायदादें बेचनी पड़ेंगी या तो उनको कोई लोन्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब ही जाके वो इतनी फीसेस अफोर्ड कर सकती हैं. इटली एक वेल डेवलप्ड एरिया है, वेस्ट का पार्ट है एंड यूरोप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत हिस्टोरिक जगह है, यहाँ पे दुनिया की पुरानी से पुरानी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं एंड वो आपको ये ऑफर देती है कि कम स्टडी विद अस विदाउट पेइंग एनीथिंग. तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पर्क जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए, जो कि आपको माइंड में रखना चाहिए व्हाइल डिसाइडिंग. बिसाइड दिस, ईजी टू एक्सेस है. हाउ? इटली में इजी टू एक्सेस इन दिस सेंस है कि अगर आपके मार्क्स, आपके ग्रेड्स लो भी हैं इन योर प्रीवियस डिग्री, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जो कि मास्टर्स करना चाहता है एंड उसका बैचलर्स में CGPA इज नॉट दैट गुड,
स्टिल ही कैन गो फॉर दोज यूनिवर्सिटीज, वहां पे वो अपने आप को इनरोल करा सकता है, वहां पे अपनी वो फर्दर स्टडी स्टार्ट कर सकता है। तो you should also consider the second point कि it's easy to access. Third point I would mention कि यहाँ पे आपको scholarships दी जाती हैं। दो तरह की scholarships होती हैं, one is merit basis scholarship, other one is need basis scholarship। आप किसी में भी इनरोल हो सकते हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो we can consider your case for merit basis scholarship। आपके ग्रेड्स लो हैं तो we can all again get you the scholarship, but that will be need basis scholarship. Still you are enjoying the scholarship, you are enjoying a very handsome amount जो कि आपकी हेल्प करता है आपके बेसिक एक्सपेंसेस को पूरा करने में while living in Europe। तो इस पॉइंट को भी आपको माइंड में रखना चाहिए while deciding। Beside this लास्ट पॉइंट कि इट्स अ गेटवे टू यूरोप। आपके पासपोर्ट पे शेंजन टाइप डी वीजा लगता है जब आप इटली के लिए किसी भी स्टडी प्रोग्राम में अपीयर हो रहे होते हैं, एंड शेंजन वीजा कैन गिव यू द एक्सेस कि आप यूरोप में कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं और ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेपर वर्क। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज साबित होती है, बिकॉज अगर आप यूएसए जाते हैं एंड यू आर नॉट द नेशनल, आप कनाडा नहीं जा सकते, आपके लिए वहां जाने पे रिस्ट्रिक्शन होती है। आप कनाडा में हैं, आपके पास स्टडी परमिट है, आप यूएसए नहीं जा सकते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप किसी और कंट्री नहीं जा सकते। अगर किसी और कंट्री जाना चाहते भी हैं तो आपको प्रॉपर पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप इटली में हैं एंड आपका कोई कजन जर्मनी रहता है, आपको छुट्टियां हुई हैं एंड यू वांट टू गो देयर, यू कैन गो देयर विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेपर वर्क। तो ये भी एक बहुत बड़ा पर्क है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पे रोल प्ले करता है। आपको मौका मिलता है दूसरी कंट्रीज देखने का, एक्सप्लोर करने का, उनके बारे में जानने का, एंड ये आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत रोल प्ले करता है। आफ्टर दिस अगर हम हमारे मेजॉरिटी बच्चों का सवाल होता है कि चलें हम इटली चले तो जाएं, हमारा एडमिशन हो जाए, हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन हम वहां पे करेंगे क्या? वो जॉब प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे होते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इटली में आपके पास बहुत सुनहरी मौके आते हैं जिनको अवेल करके आप वहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो वाइल योर स्टडीज। आपके पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद होती हैं जिनको अवेल करके आप ना ही सिर्फ अपने आप को वहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो, बल्कि साथ ही साथ आपकी जो फैमिली होती है पाकिस्तान में, आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। वहां पे जाके आपके पास चांसेस खत्म नहीं होते। स्कॉलरशिप का ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो यू आर नॉट सपोज टू वर्क। आप 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हैं, आप वहां पे एक स्टेबल अर्निंग कर सकते हैं। वहां की जो मिनिमम वेजेस हैं वो फिक्स्ड हैं, सिटी टू सिटी वेरी करती हैं। मैक्सिमम जो वेजेस जाती हैं वो 10-11 यूरोस पर आवर तक भी जाती हैं। तो आप उनको अवेल करके अपने आप को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो कि मेरे नजरिए में इटली के केस में है, दैट इज के देयर यू डोंट नीड एनी ब्लॉक अकाउंट। आपको किसी ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं होती फॉर एनरोलिंग योरसेल्फ इन एनी प्रोग्राम। आफ्टर दिस बैंक स्टेटमेंट पे अगर आते हैं तो बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपको बहुत लो चाहिए होती है। मतलब उनका केस यूके या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं होता कि आपको 40-50 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करानी होती है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। यहाँ पे 14 to 15 lakhs की जो बैंक स्टेटमेंट होती है पाकिस्तानी रुपीस, दैट इज मोर देन एनफ, 1.4 to 1.5 मिलियन। एंड इसके अलावा मैं हमारे स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि अभी करंटली वी आर कंसीडरिंग केसेस फॉर सितंबर 2022 इनटेक। एंड अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं यहाँ तक तो ऑब्वियसली आपको जो मैंने पर्क्स बताए हैं उनको आप माइंड में रखते हुए हो सकता है डिसीजन उठा रहे हो। तो लेट मी टेल यू कि लास्ट डेट्स अप्रोच कर रही हैं। आफ्टर दिस एम्बेसी जो है वो अपॉइंटमेंट्स देना स्टार्ट कर देगी। एडमिशन स्टिल ओपन रहेंगे टिल अप्रैल, बट स्कॉलरशिप्स क्लोज हो जाएंगी। तो अगर आप सोच रहे हैं एंड आप इटली को अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन कंसीडर कर रहे हैं तो डोंट वेस्ट एनी फर्दर टाइम, रीच अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर
एंड हमारे कॉलेज काउंसलर से बात करें, उनको अपनी सारी डिटेल्स दें, उनके साथ अपना पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड शेयर करें एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी and start enjoying a very good scholarship. And with this I would conclude this video and but जाने से पहले मैं आप लोग को बताता चलूँ कि वो दोस्त जो कि हमारे ऑफिसेज विजिट करना चाह रहे हैं या इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करने से भी आपको ऑफिसेज की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी. बट मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि वी हैव 3 ऑफिसेज, वन इज़ इन कराची, वन इज़ इन इस्लामाबाद एंड आवर मेन ऑफिस इज़ इन इटली. एंड अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप इस्लामाबाद की जो ब्रांच है वो विज़िट कर सकते हैं. आप यहाँ पे मुझसे मिल सकते हैं एंड अपना पूरा केस, पूरा जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो सारी डिस्कस कर सकते हैं एंड अपनी फ्यूचर के लिए एक बेटर स्टेप उठा सकते हैं. विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. Keep sharing this video, keep smiling, and I will see you in the next video with another amazing program. Till that, Allah Hafiz.